इसके सामने जो आपको एक मंदिर दिखाई दे रहा है वो आपको श्री भैरवीनाथ का आपको मंदिर दिखेगा। उसी के पीछे आपको उसी प्राचीन मूर्तियों के दर्शन होंगे, जहां इसके पहले इन काले नागो ट्रस्टियों के पहले जहां हजारों मूर्तियां थी, वहीं आज सिर्फ कुछ नॉर्मल मूर्तियां ही आपको दिखेंगी। और इन्होंने जहां खंडित मूर्तियों को जोड़ा, कितना बड़ा अपराध किया। जहां आपको यहाँ से दाईं ओर दिख रहा है देवी मंदिर, उसी के बाद बाईं ओर दिख रहा है श्री काल भैरव मंदिर, उसी के सामने आपको दिख रहा है श्री बजरंगबली का एक बड़ा मंदिर, जहां कहा जाता है कि यहाँ बहुत भयंकर काल भैरव व बजरंगबली के अंदर युद्ध हुआ था। उसी कृष्ण भगवान के भांजे राहु की शादी के अंदर, जहाँ इन पत्थरों को बना दिया गया, जहाँ जीवित लोगों को पत्थर बना दिया गया, ऐसा प्राचीन काल में कहते हैं। वही आज आप अपने आंखों से देख सकते हैं कि कितनी बड़ी बड़ी मूर्तियाँ आज यहाँ कटी हुई अवस्था में पड़ी हुई है। ये जो देख रहे हैं आप कटी हुई मूर्तियाँ, वहीं जा कहा जाता है कि सोनपुर में स्थित शादी में जब अपने समय कृष्ण भगवान अपने भांजे राहु की शादी में जाने के समय श्री आदर्श देवस्थान शमी विघ्नेश की पूजा न कर आगे निकल गए, तब भगवान श्री शमी विघ्नेश ने श्राप देकर सभी को पत्थरों की मूर्ति बना दी। और युद्ध में उस समय काल भैरव और बजरंगबली के युद्ध में इन सभी देवी देवताओं को पत्थरों की मूर्ति बना दी गई, जो आज भी अति प्राचीन हेमाड़पंथी काल से यहाँ पड़ी हुई, इसके पहले लाखों मूर्तियाँ पड़ी हुई आपको दिखाई देती थी, जो कि अब आज सिर्फ सैकड़ों में भी आपको दिखाई नहीं दे सकती। जहाँ देख रहे हैं ये मूर्ति, वो इन मूर्ति की जीवित कंडीशंस वो यहाँ श्री स्वयं भगवान की एक कटी हुई हालत में एक अवस्था कि किस प्रकार दिखाई दे रही, किस प्रकार तड़प रहे। क्योंकि यहाँ श्री बजरंगबली के युद्ध में इन मूर्तियों की हालत व भगवानों की असली लड़ाई में आज भी ये मूर्तियां यहाँ कटाक्ष अवस्था में पड़ी हुई है और दुखी अवस्था में। इसमें आज भी जो मूर्ति आपने देखी, इसमें आज भी लाखों मूर्तियां इतनी कटाक्ष अवस्था में पड़ी हुई थी कि आज शर्मनाक बात है कि इन्हीं ट्रस्टियों ने सावनेर के मजिस्ट्रेट, सावनेर के तहसीलदार डॉक्टर भगत, एडवोकेट मुलमुले व एडवोकेट बनाई, इन्होंने आज विदेशों के अंदर में कहा जाता है कि विदेशों के अंदर में इन मूर्तियों को करोड़ों रुपए में बिका है। इसके पहले 10 साल पहले यहाँ करोड़ों मूर्तियां, लाखों मूर्तियां में यहाँ उपस्थित थी। आज सिर्फ एकमात्र कुछ ही मूर्तियां यहाँ उपस्थित है। इसी के भी अंदर में कुछ भक्तों को दिखाने के लिए इन्होंने कुछ मूर्तियों को खंडित अवस्था में रहने के बाद भी सीमेंट से जोड़ दिया है, जो कि आप अभी थोड़ी देर सामने में देखेंगे। और इन मूर्तियों को खंडित अवस्था में मूर्तियों को जोड़ना एक कितना बड़ा गुनाह है, आप सभी समझ सकते हैं। तो देखिए हमारे साथ उन खंडित मूर्तियों को सीमेंट के साथ में जोड़ना। यहाँ आप जो देख रहे हैं कि अभी फिलहाल जस्ट मंदिर देवस्थान के अंदर में बनाए हुए ये जो दुकानदारों के लिए, गाँव वासियों के लिए जो दुकान बनाई गई हुई है, तो इसमें से भी श्री यहाँ के क्लर्क शेषराव धोटे द्वारा 350 रुपये पर मंथली जबरदस्ती वसूल किए जाते हैं। जबकि कईयों भक्तों की आर्थिक परिस्थिति उतनी न रहने के बाद भी हर महीने यहाँ कईयों के झगड़े होते। और भी उसके बाद सामने आप जो होटल देख रहे हैं, वहाँ पर भी कुछ लोगों की अनबन शुरू है, क्योंकि दुकानदारी के साथ साथ होटलों की भी सुविधा यहाँ पे बराबर दिखाई दे नहीं रही है। इसका मेन कारण है शेषराव धोटे की मिली भगत। जो क्लर्क शेषराव धोटे है, उनके साथ में कुछ होटल वालों की मिली भगत यहाँ दिखाई दे रही है। क्योंकि सबसे पहले यहाँ नीचे में स्थित जितने भी दुकानदार थे, उनकी दुकानदारी और रोजगारी बराबर चल रही थी, लेकिन अब यहाँ सिर्फ शेषराव धोटे महाकाला नाग
क्लर्क शेषराव धोटे, इसी की भी आज कालाबाजारी यहाँ चलती है। अब देखिए सामने चल के इन्हीं होटलों के पीछे जो खंडित मूर्तियों को जोड़ के रखा गया है, उनकी हालत आप आज देख सकते हैं। सर, यही होटल मालक के अंदर एक होटल मालक शान से अपने बैठे हुए श्री संजय कड़ू जी। मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि आपने यहाँ दुकान किसके परमिशन से लगाई? ट्रस्टियों से। आप थोड़ा जम से बोलिए। ट्रस्टियों से। ट्रस्टियों से। तो आपको महीना, आप यहाँ पे महीना कितना देते हैं? 300 रुपये मंथली देते हैं। 300 रुपये मंथली। उसी के साथ में क्या बाकी सभी दुकानों के लिए भी 300 रुपये मंथली देते हैं? सभी दुकानदारों द्वारा वो 300 रुपये, जितने भी दुकानदार बैठे बाहर के बैठे या बस्ती के बैठे 300 रुपये पर मंथली दिया जाता है। तो कहा जाता है कि सभी दुकानों की छोटी छोटी जगह इन सबसे 300 रुपये लेते हैं, लेकिन आपकी बहुत बड़ी जगह है। तो इनको जो पूजा के कॉम्प्लेक्स जो सेट जो बना के दिए, इसलिए उनसे द्वारा 300 रुपये लिया जाता है। हमारे को अभी कॉम्प्लेक्स बना के दिए नहीं, इसलिए हम 300 रुपये दे रहे हैं। हमारी जगह बड़ी है ना, तो हमारे को उनके कोई खर्चा नहीं है ना, कोई टीन का इसका। कहते हैं कि आपकी मिली भगत शेषराव धोटे के साथ में, इसलिए आपको इतनी बड़ी जगह दी है, या फिर होटल वालों की लाइन के लिए उधर की जगह घोषित की हुई है? कहने का मतलब बोलो तो होटल वाले के लिए, तीनों भी होटल वालों के लिए टोटली जगह है जितनी हमारे को मिली उतनी। तो इन ट्रस्ट वालों ने हमारे को खाली जगह दी है, बाकी एक भी कोई चीज नहीं दी, सिर्फ जगह दी और उसके ऊपर में आपने अतिक्रमण किया। अतिक्रमण अभी फिलहाल ये है दिखाई जो दे रहा है कैमरे के सामने, जनता के सामने जो दिखाई दे रहा है कैमरे बात बल्ली हमारी खुद की है, लाख में लगाई हुई है। इसी के साथ में इन महाशय कड़ू के साथ में बोलने के बाद में यहाँ पे जो दिख रहे हैं दुकानदार वाले, तो इनमें से आप कौन है? आपसे क्या महीना लिया जाता है? जम से बोलो। 300 रुपये महीना। आपने दुकान कब से खोली हुई है? 2 साल हो गए। अब यहाँ